बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ 3 जहाज़, लेकिन पूरी दुनिया की नज़रें इस एक एयरलाइन पर क्यों जमी हैं? पिछली वीडियो में जब हमने रियाज एयर का जिक्र किया तो आपके कमेंट्स ने ये साबित कर दिया कि आप इस नए आलमी खिलाड़ी के बारे में कितने पुरजोश हैं। कोई नो बैगेज सिस्टम पर हैरान था तो कोई पाकिस्तान के रूट्स का पूछ रहा था। लेकिन आज की वीडियो आप सब के लिए है और उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने सवाल पूछे थे, क्योंकि अब रियाज एयर सिर्फ एक ख्वाब नहीं रही, बल्कि जून 2026 में उसने बाकायदा अपनी पहली कमर्शियल परवाज़ उड़ाकर तारीख रकम कर दी है। जी हाँ, फ़्लाइट नंबर RX401 रियाज से लंदन हीथ्रो के लिए रवाना हुई और इसी के साथ सऊदी अरब की इस नई फ़ज़ाई ताकत का अमली सफ़र शुरू हो गया। अगर आपको लग रहा था कि ये अभी दूर की बात है तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके कमेंट्स के जवाबात भी देंगे और वो हक़ाइक़ भी सामने लाएंगे जो शायद अभी तक आपकी नज़र से नहीं गुजरे होंगे। लोग पूछते हैं कि एक नई एयरलाइन इतनी जल्दी एमिरेट्स और कतर एयरवेज़ जैसे बड़ों को कैसे चैलेंज कर सकती है। इसका जवाब इसके CEO टोनी डगलस के पास है। ये वही शख्सियत हैं जिन्होंने इतिहाद एयरवेज़ को एक आलमी पहचान दी। उन्हें एविएशन की दुनिया में एयरलाइन बिल्डर कहा जाता है। उनके बारे में एक जुमला मशहूर है, एयरलाइन नई है मगर इसके चलाने वाले खिलाड़ी बिल्कुल नए नहीं हैं। अगर हम इस एयरलाइन की फ्लीट की बात करें तो जून 2026 तक रियाज एयर के पास पहले 2 बोइंग 787-9 ड्रीम लाइनर्स पहुंच चुके थे और अब तीसरा जहाज़ भी आ चुका है। टोनी डगलस के मुताबिक जुलाई 2026 के अख्ताम तक ये बेड़ा 8 तैयारों तक पहुंच जाएगा। लेकिन असल वाव फैक्टर उनके ऑर्डर्स हैं। 72 बोइंग ड्रीम लाइनर्स, 60 एयरबस A321 नियो और 50 एयरबस A350 तैयारे। मजमूई तौर पर 180 से ज़्यादा जदीद तरीन तैयारों का ये प्रोग्राम ज़ाहिर करता है कि ये एयरलाइन किसी बड़े पैमाने पर काम करने जा रही है। अब बात करते हैं उन रूट्स की जो ऑपरेट होना शुरू हो चुके हैं। 10 जून 2026 को लंदन हीथ्रो के बाद 14 जून को जद्दा और 18 जून को दुबई के लिए रोज़ाना परवाज़ें शुरू की गईं। 25 जून को कायरो का रूट भी खुलने वाला है, लेकिन पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए सबसे दिलचस्प तारीख 23 जुलाई 2026 है, जब मैनचेस्टर के लिए परवाज़ें शुरू होंगी। बरतानिया के शुमाली इलाकों में मुकीम हज़ारों पाकिस्तानियों के लिए ये एक बहुत बड़ी खबर है। यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है, अगर कल इस्लामाबाद, लाहौर या कराची को रियाज एयर के ज़रिए मैनचेस्टर से जोड़ दिया जाए तो क्या आप दोहा और दुबई छोड़कर रियाज एयर का इंतखाब करेंगे? अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए भी अच्छी खबर है कि अमरीकी महकमा ट्रांसपोर्ट से इजाज़त मिल चुकी है और डेल्टा एयरलाइंस के साथ शराकत दारी के बाद अब मुस्तकबिल में अमरीका के रूट्स भी बिल्कुल करीब हैं। अब आते हैं आपके उस सवाल पर जिसका जिक्र पिछली वीडियो में बार बार हुआ, नो बैगेज सिस्टम। आप में से बहुत से दोस्तों ने पूछा कि क्या ये वाकई मुमकिन है और इसकी लिमिट क्या होगी। देखें, ये तस्वर मुकम्मल तौर पर टेक्नोलॉजी और बायोमेट्रिक्स पर मबनी है। मकसद ये है कि आपको एयरपोर्ट पर लाइनों में ना लगना पड़े। एयरलाइन का प्लान है कि वो आपके घर या होटल से सामान खुद पिक करें और बराह रास्त आपकी मंजिल तक पहुंचा दें। लेकिन जैसा कि आप में से एक दोस्त ने कमेंट किया कि डिस्टेंस लिमिट क्या होगी, रिसर्च के मुताबिक अभी ये वाज़ेह नहीं है कि एयरपोर्ट से कितने किलोमीटर तक ये सर्विस होगी, लेकिन आम तौर पर ऐसी सर्विसेज बड़े शहरों के मखसूस रेडियस तक ही होती हैं। हमें हकीकत पसंद रहना चाहिए कि शुरू में शायद ये सहूलत सिर्फ बिजनेस या प्रीमियम क्लास के लिए हो, लेकिन रियाज एयर का अज़म है कि इसको सब के लिए आसान बनाना है। रियाज एयर सिर्फ रूट्स नहीं बल्कि आराम व आसाइश के नए मियार सेट कर रही है। उनका बिजनेस इलीट कैबिन किसी महल से कम नहीं, जहां 52 इंच ऊंचे प्राइवेट दरवाजे और ऐसी सीट्स हैं जो डबल बेड में तब्दील हो सकती हैं। यही वजह है कि वर्जन अटलांटिक, टर्किश एयरलाइन और सिंगापुर एयरलाइन जैसी बड़ी कंपनियां पहले ही इनके साथ ताउन के मुआहदे कर चुकी हैं। मैनचेस्टर आ गया, लंदन आ गया, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस्लामाबाद, लाहौर और कराची कब आएंगे। रियाज एयर का हदफ 2030 तक 100 से ज़्यादा शहरों को जोड़ना है और रिसर्च बताती है कि पाकिस्तान उनकी तरजीहात में बहुत ऊपर है। सिर्फ 3 ड्रीम लाइनर्स के साथ शुरू होने वाली ये एयरलाइन क्या वाकई ही आइंदा आने वाले चंद बरसों में एमिरेट्स और कतर एयरवेज़ के बराबर खड़ी हो सकेगी, या ये सिर्फ एक महंगा ख्वाब साबित होगी? आपको क्या लगता है? क्या आपका अगला सफ़र रियाज एयर के साथ होगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें।
کیونکہ آپ کے کامنٹس ہی ہماری اگلی ویڈیو کے ریسرچ کا حصہ بنتے ہیں۔ اب آپ کی فلائٹ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچنے والی ہے اور پائلٹ ILS اپروچ رن وے 30 ریکویسٹ کرتا ہے۔ اسلام آباد اپروچ ریکویسٹ ILS رن وے 30 پاکستان 300 پاکستان 300 cleared for ILS approach runway 30 Pakistan 300 established ILS runway 30 Pakistan 300 check wheels down and lock continue approach contact tower 121.3 tower Pakistan 300 established ILS runway 30 wheels down and locked Pakistan 300 continue approach report field in sight Pakistan 300 field in sight Pakistan 300 check wheels down and lock clear to land runway 30 In case of no contact with the airfield, pilot will report Tower Pakistan 300 2 miles to touchdown negative field in sight going around Pakistan 300 Roger contact approach 121.3 کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب باہر مکمل دھند ہو کچھ بھی نظر نہ آ رہا ہو تو پائلٹ جہاز کو زمین پر کیسے اتارتا ہے؟ کیا وہ اندھیرے میں اندازے سے لینڈنگ کرتا ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور راز چھپا ہوا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں پائلٹ اپنی آنکھوں پر نہیں بلکہ اپنے انسٹرومنٹس پر بھروسہ کرتا ہے۔ اس پورے سسٹم کو کہتے ہیں انسٹرومنٹ لینڈنگ سسٹم یعنی ILS۔ رن وے کے دونوں سروں پر ایسے سگنلز لگے ہوتے ہیں جو جہاز کو ایک خیالی لائن پر لے آتے ہیں۔ ایک سگنل جہاز کو دائیں بائیں سیدھا رکھتا ہے جسے لوکلائزر کہتے ہیں اور دوسرا سگنل جہاز کو صحیح زاویے سے نیچے لاتا ہے جسے گلائڈ سلوپ کہتے ہیں۔ پائلٹ ان دونوں کو اپنے سامنے اسکرین پر دیکھ رہا ہوتا ہے اور جہاز آہستہ آہستہ بالکل سیدھا رن وے کی طرف اتر رہا ہوتا ہے چاہے باہر کچھ بھی نظر نہ آ رہا ہو۔ اب یہاں آتا ہے ایک اور دلچسپ مرحلہ جسے کہتے ہیں آٹو لینڈنگ۔ جدید ہوائی جہاز جیسے ایئر بس 330 بوئنگ 777 یا ایئر بس 380 خود بخود لینڈ کر سکتے ہیں۔ آٹو پائلٹ جہاز کو نہ صرف نیچے لاتا ہے بلکہ آخری لمحے میں زمین کے قریب آ کر خود ہی سافٹ ٹچ ڈاؤن بھی کرا دیتا ہے۔ پائلٹ اس دوران سب کچھ مانیٹر کر رہا ہوتا ہے لیکن اصل کام کمپیوٹر اور سسٹمز کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک سوال پھر بھی رہتا ہے، اگر کچھ نظر ہی نہ آئے تو کیا پائلٹ اندھا دھند زمین تک آ جاتا ہے؟ نہیں، ایک خاص اونچائی ہوتی ہے جسے ہم ڈیسیژن ہائٹ کہتے ہیں۔ اگر اس پوائنٹ پر آ کر بھی رن وے کی لائٹس نظر نہ آئیں تو پائلٹ فوراً گو راؤنڈ کر جاتا ہے، لینڈنگ کینسل کر دیتا ہے یعنی دوبارہ اوپر کی طرف چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر مکمل آٹو لینڈ ہو تو جہاز خود ہی بغیر دیکھے لینڈ کر بھی سکتا ہے۔ رن وے پر بھی خاص قسم کی تیز لائٹس لگی ہوتی ہیں، سینٹر لائن لائٹس، ایج لائٹس، ٹچ ڈاؤن زون لائٹس جو دھند کے اندر بھی ایک حد تک نظر آ جاتی ہیں اور جہاز کو آخری رہنمائی بھی دیتی ہیں۔ اصل میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ جہاز ایک ایسی نظر نہ آنے والی لائن پر چل رہا ہوتا ہے جو سیدھی رن وے تک جاتی ہے۔ پائلٹ اس لائن کو دیکھ نہیں رہا ہوتا لیکن اس کے انسٹرومنٹس اسے ایک ایک انچ گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ٹاور میں کھڑا ایئر ٹریفک کنٹرولر، کاکپٹ میں بیٹھا پائلٹ اور زمین پر موجود ہر سسٹم سب ایک ہی مقصد کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک محفوظ لینڈنگ کے لیے۔ اگر آپ کو ایویشن کے ایسے ہی راز جاننے ہیں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔